अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज के दिन का आगाज़ हुआ जाता है और मैं आपको अपनी साथ साथ रूटीन शेयर करूँगी कि मैंने आज क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। तो जी ये मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग अपने जूता जी दिखाते हुए, तो जैसे ही दिन का आगाज़ हुआ हमने साथ ही साथ अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ये जी कुछ नोट्स का काम था जो कि मैं कर रही थी और मैंने साथ साथ कहा चले आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। तो जी ये मेरी रूटीन होती है, जाना आना, काम करना और आप लोगों के साथ शेयर करना इस चीज़ को। तो जी यहाँ पे कुछ नोट्स का काम था जो कि हम लोग कर रहे थे। ये काफ़ी बोरिंग और मुश्किल सा काम हमें लगता है, लेकिन खैर कोई नहीं, हमने करना तो था। तो जस्ट यहाँ पे टैली ही करना था, तो वही हम लोग कर रहे थे और साथ साथ मैं आपको अपनी प्यारी सी सनलाइट दिखा रही थी जो कि आप देख भी सकते हैं। तो जी इसके बीच की जो रूटीन थी वो तो मैं शेयर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ कभी इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हमारे घर जाने का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा चलो जी अब घर चलते हैं, थोड़ा सा आपको ये भी दिखा दिया जाए, जो भी बीच में जो कुछ भी होता है वो हम दिखाने से रहे। तो जी ये घर आने के बाद मैंने अपने कैनवसेस मंगवाए हुए थे, ऑर्डर किए हुए थे, दराज से मैंने ये मंगवाए थे। तो इनकी मैं अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट हो गई क्योंकि मुझे इस पर थोड़ा बहुत पेंट वगैरह करना था, थोड़े बहुत टैलेंटेड हम भी हैं। तो जी ये इनकी अनबॉक्सिंग हो चुकी थी। ये इनका साइज़ वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी और मैनेजेबल थी कि अगर आपकी एक नॉर्मल साइज़ की वॉल है तो उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा सूट करेंगे। हाँ अगर आपने काफ़ी अच्छे बनाए हो तो मैंने भी यही सोच के स्टार्ट किया था कि हाँ शायद मैं भी अच्छे बना ही लूँ। तो जी आप लोग देख सकते हैं इनका जो साइज़ था वो काफ़ी मैनेजेबल साइज़ था कि आपकी एक अगर नॉर्मल साइज़ की वॉल है तो उसके लिए ये काफ़ी बेटर रहेगा। तो मैंने भी यही सोच के मंगवाए भी थे और इनको बनाना भी स्टार्ट करना था, लेकिन हिम्मत नहीं थी हो रही क्योंकि कभी इस तरह से मैंने सोचा तो बहुत है लेकिन कभी किया नहीं था। सो ये जो इसका गंद कूड़ा कबाड़ था ये भी मैं फेंक कर आई क्योंकि ये फेंकना था तो ही काम आपका शुरू होना था। ये साथ ही साथ इसके कलर्स थे, मैंने जो थीम सोची हुई थी वो आपको ऐसा ऐसा देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये 7 टेप थी और ये 4 की 4 लाशें मैंने बिछा दी थी इनको, अब इनके ऊपर मैंने कार्रवाई करनी थी तो ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टेपिंग वगैरह कर दी थी और यहाँ पे मैंने कलरिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया था। तो जी जनाब मुझे ब्लूइश नेवी ब्लू टाइप, रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू एंड ब्लैक का इस तरह से मुझे टच चाहिए था। ये प्लीज़ आप पीछे की वॉइसेस को और रिक्शा मोटरसाइकिल्स वगैरह को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आज ही सारे गुजरने हैं, इससे पहले कभी भी नहीं गुजरे। लेकिन हाँ आज अगर मैंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर ही दिया तो इन्होंने मुझे अपनी औकात भी दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो ये मैंने बीच में इसको टेपिंग के साथ सारा जो है अपने हिसाब से इसका मैंने स्ट्रक्चर बना लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एक शक्ल अभी तो वैसे निकली नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह से कुछ इसने बनना था। ये शेडिंग वगैरह ब्लैक के साथ नेवी ब्लू का इस तरह से मैंने टच करना था। तो ये देखें अब ये टेप जो मैंने लगाई थी इसको अब मैं आराम आराम से उतारूँगी। तो ये कितना प्यारा नीचे से इसकी इतनी प्यारी खूबसूरत सी नीट लुक जो है ना बन के आ जाएगी। सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग पार्ट मुझे यही लगता है, इसको जब उतारो तो नीचे से इतनी नीट और प्यारी सी लुक निकल के आती है। क्योंकि अभी तो आपको बिल्कुल गंदा सा रफ सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये इसको मैं उतारूंगी तो आपको और ज़्यादा इसका जो है ना फिनिशिंग भी नज़र आएगी और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो जी इसके एंड रिज़ल्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसके एंड रिज़ल्ट्स मिलें और आप भी अगर चाहें तो अपने रूम्स वगैरह को, अपने ड्राइंग रूम्स वगैरह को भी, अपने लिविंग रूम वगैरह को आप इस तरह से जो है ना डिकोर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में जो है ना ये काम हो जाता है। अगर इस तरह से ही अगर आप फ्रेम्स वगैरह अपना लगाना स्टार्ट करें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ जाते हैं और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो इंसान चीज़ वो करे कि जो हर कोई अफोर्ड भी कर सके, और ये तो ऐसी चीज़ है कि जी सब भी अफोर्ड कर सकते हैं, इजीली अफोर्ड हो जाता है क्योंकि इसमें इतने आपकी कॉस्ट नहीं जाती। लेकिन हाँ ये है कि इसमें जो है ना अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेते हैं या मेहनत कर लेते हैं तो ये इसका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा तो आप ये देख सकते हैं जिस तरह इसको मैं उतार रही हूँ उसी तरह इसका जो है ना इतनी प्यारी फिनिश सी इसकी लुक आ रही है। और इसके लिए ना ये मेडिकल टेप यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि इसके साथ जो है ना काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आपका जो कैनवस है, जो आपकी टेप का एरिया है वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्लास्टिक टेप, दूसरी जो शीशा टेप जिसको हम लोग कहते हैं, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो उसका मैं इतनी गारंटी नहीं दे सकती। और ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो है जो इनके जहाँ पे मैंने जिस एरिया में टेप लगाई थी उधर मैंने गोल्ड कलर करना था। इस वजह से मैंने वहाँ पे टेप लगा के उस एरिया को सबसे पहले सिक्योर कर दिया ताकि उसमें बाद में मैं ईज़िली जो है ना गोल्ड कलर को कर सकूँ।
तो ये जो कलर है इसकी पिगमेंटेशन और इस कलर की जो वाइब है ना वो अपनी ही है, इतने मज़ेदार। मतलब इसका वो होता है कि दिल करता है इसको हम कर ही जाएं। तो इसको बड़े एहतियात से, बड़े आराम से करना था और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग था, काफ़ी ज़्यादा ही आप कह सकते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है और ना ही होता है। ये करते करते मेरी बस हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इतना फुल कैनवस में पेंट करने में टाइम नहीं लगा था जितना इसकी फिलिंग को करते हुए मुझे टाइम लग गया था। और फिर इसको मैंने सिंगल कोट नहीं बल्कि डबल कोट किया था, ताकि जो गोल्ड की पिगमेंटेशन है वो उस तरह से दूर से ही आपको जो है ना पता चले और काफ़ी अच्छा जो है ना इसकी लुक आए। तो ये बेसिकली ड्राइंग रूम के लिए मैं तैयार कर रही थी। बस यही होता है कि अगर आपने कैनवसेस वगैरह में कुछ भी करना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत पहले प्रैक्टिस कर लिया करें, अगर तो आप न्यू हैं। तो जी ये मेरा सेकंड कैनवस था, जिसकी जो है ना थोड़ी बहुत नीट लुक मैं पहले करती हूँ, ज़रा सी शार्प लुक बना लेती हूँ, क्योंकि टेप वगैरह से भी थोड़ा बहुत अगर आपका आ भी जाए, 19-20 का फ़र्क क्या आता है, तो उसको जो है ना आप वाइट पेंट के साथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से अगर कोई ख़राबी हो भी जाए, हर चीज़ में जुगाड़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर ऐसी कोई ख़राबी हो भी जाए तो आप इसको ईज़िली जो है ना क्लीन कर सकते हैं वाइट पेंट के साथ ना। तो ये टिप ही है एक, अगर आप भी कभी कभार पेंट करते ही हैं या न्यू है इस चीज़ में, तो आपसे कुछ ख़राब हो जाए या कुछ भी इस तरह से बाय मिस्टेक हो जाए, या घर में अक्सर बच्चे वगैरह भी होते हैं वो भी ये चीज़ें ख़राब कर देते हैं, तो इसका एक यही सोल्यूशन है। अगर तो आपके पास जेसो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप ये जो वाइट पेंट है आप इसके साथ ही उनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कि आपको पिगमेंट थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, आपको थोड़ा थिक जो है ना उस पर पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सरसरी सा था तो मुझे एक लेयर ही लगानी पड़ती है, तो जिसकी वजह से जो है ना ये कैनवस की जो लुक है ना वो बहुत प्यारी शार्प से निकल के आती है। तो ये तो ख़राब नहीं है आप इसको कह सकते हैं, ये तो जस्ट टेप के साथ जो थोड़ा बहुत रफ़ हो जाता है ये सिर्फ उसी का है, लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ हुआ, ना ही किसी बच्चे ने किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी प्लेट की हालत दिखा रही हूँ। बेचारी के कलर बना बना के मैंने इसका क्या ही हशर कर दिया, बेचारी देखने लायक नहीं रही। लेकिन जो पेंट करते हैं उनको तो पता ही होगा कि ये हालत हो ही जाती है। मैंने अपने घर की हर चीज़ को जो है ना ब्लू कर दिया था। इवन के अभी मैंने जिस मकसद के लिए बनाए थे उधर नहीं मैंने लगाया, लेकिन हाँ हर चीज़ मैंने ब्लू करके रख दी थी, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई भी पेंटर नहीं कहलाता। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरी गोल्ड कलर की बॉटल थी और इसको इसी तरह से पानी के साथ मैं यूज़ कर रही थी। थोड़ा बहुत आप इनको तो ये मेरी जो है ना करने के लिए आप मिट्टी का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो घर में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो जी मैंने इसकी फिनिशिंग करके इसके ऊपर गोल्ड कलर करना स्टार्ट कर दिया था, और इसको करते करते तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम आपका लग जाता है, वेस्ट नहीं होता लग जाता है आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो बस मेरा भी इसी तरह से लग गया। लेकिन ये है कि अगर आप इस तरह के बनाना चाहते हैं तो ये आपको देख के समझ आ ही गया होगा कि किस तरह से बनाते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका आपको डिटेल वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ। तो जी ये है मेरी वीडियो का सबसे सेटिस्फाइंग और मोस्ट फेवरेट पार्ट है। तो जी यहाँ पे अब मैं वार्निश अप्लाई करने लगी हूँ। गोल्ड कलर मेरा कंप्लीट हो चुका था, मैंने गोल्ड कलर के कम से कम 2 कोट्स इनको दिए हैं, तब जाके इसकी ये जो है ना फिनिशिंग आई है। जैसे ही आप लोग वार्निश अप्लाई करते हैं तो आपके कैनवस में एक ऐसे जैसे जान सी भर जाती है, एक बिल्कुल जो डल सा कलर होता है और जो डल सी लुक आ रही होती है वो बिल्कुल जो है ना शाइनी लुक में चेंज हो जाती है। और उसका ये भी फ़ायदा होता है कि आपके कैनवस सदाबहार के लिए बन जाते हैं, ये पे आपके ख़राब भी नहीं होते। आप इनको जिस तरह चाहे, जैसे मर्ज़ी चाहे, जिधर चाहे मर्ज़ी आप लगा सकते हैं, और आप इनको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इनकी जो पिगमेंटेशन है कलर्स की वो ख़राब नहीं होती इसकी वजह से। तो जी ये मेरा लास्ट पार्ट था, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे ही वार्निश जो है अप्लाई कर रही थी। वार्निश अप्लाई बहुत आराम से ध्यान से करना पड़ती है, क्योंकि इसको भी आपने सही तरह से स्प्रेड करना होता है। अगर तो आप इसको सही से स्प्रेड नहीं करते तो ये भी जो कहीं ना कहीं अपना स्टेन लाजमी छोड़ देती है। तो बेहतर यही होता है कि आप इसको टाइम दे के काफ़ी अच्छे से इसको जो है ना स्प्रेड करें। तो स्प्रेड करने का यही है कि तो जी इसके लिए सबसे बेस्ट यही तरीका है कि अगर आपके कैनवस बड़े हैं तो आप थोड़ी थोड़ी वार्निश लें और उसको बहुत अच्छे तरीके से एक ही डायरेक्शन में जो है स्प्रेड करें, फिर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो गाइज़ अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट व्लॉग में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।